All set, guys, all set. Hey, hello everyone, this is Ganesh and you are watching HD क्लासेस। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस लेक्चर में हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ेंगे आपकी क्लास 11 का। Before the starting of the lecture, I would congratulate to all of students who completed their class 10 in a very good manner. आज से आपका क्लास 11 का जो जर्नी है वो स्टार्ट होने वाला है एंड दिस इज माय गारंटी गाइस कि आज से आपका जो क्लास 11 का जर्नी है ना वो मैं बहुत ज़्यादा स्मूथ बना दूंगा, क्योंकि मैं पिछले 5 सालों से इस टीचिंग कैरियर में हूँ एंड ओवर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट को मैंने टीच किया है, ठीक है, ग्रूम किया है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेके, इस पर्टिकुलर कोर्स को लेके, आपके क्लास 11 12 बीकॉम इन सभी को लेकर। तो मेरे को तो पता ही है गाइस कि आपके एग्जाम में क्या आने वाला है या क्या नहीं आने वाला है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, आज मैं फर्स्ट डे में ही आपको बोल देता हूं कि जितना भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा आपके एग्जाम रिलेटेड, वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में उठ के आएंगे, चाहे वो अकाउंट से हो, इकोनॉमिक्स से हो, बीएसटीडी से हो। भैया, क्या आप क्वेश्चन लीक कर रहे हो क्या कहीं से? बिल, बिल्कुल नहीं गाइस, ये एक्सपीरियंस बोलता है। एक्सपीरियंस भी कुछ चीज होती है ना। जो भी चीज मैं पढ़ाऊंगा इतना अच्छी तरह से मास्टरी करवा दूंगा ना कि सिर्फ क्लास में ही सिर्फ क्लास में ही आप इतना अच्छी तरह से पढ़ लोगे कि आपको घर जाके पहला बात तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, और एग्जाम में जब क्वेश्चंस देखोगे ना तो आपको लगेगा यार हलवा है, ठीक है, यार हलवा है ये सारा चीज, ठीक है। भैया ये सिर्फ आप बोल रहे हो ना, मार्केटिंग मार्केटिंग ना भैया। तुम लोग डेमो लेक्चर देखो पहले, उसके बाद बताना क्या ये मार्केटिंग है कि क्या है, ठीक है। अपने लोग बोलते नहीं है, अपने लोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग करने में बिलीव करते हैं, बोलने पे नहीं, ठीक है। तो चलो शुरू करें। भैया नंबर क्या है भैया? इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। किस लिए भैया? आपसे चिट चैट करने के लिए ना, जरूर गाइस, करने के लिए कर सकते हो। लेकिन अगर आपको क्लास 11 का या क्लास 12 का या बीकॉम, सीए, सीएमए, सीएस फाउंडेशन, किसी भी लेवल का अगर आपको कॉमर्स रिलेटेड कोर्स चाहिए, जस्ट मेरे को यहाँ पर व्हाट्सअप करो, 7439405057। ये व्हाट्सअप करो और आपको जो है कोर्स मिल जाएगा to the very best prices and to the very best quality। शुरू करें भैया? क्या भैया आज हम लोग क्लास शुरू कर सकते हैं? यस गाइस, कर सकते हो। शुरू करें? चलो, आज हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी बेसिक्स लेवल पे। दिस इज आर डे 1 of accountancy class 11। You are belongs to CBSE student, you are a CBSE student, ISC student, WB student, या फिर महाराष्ट्र बोर्ड या फिर NIOS, किसी भी बोर्ड से हो, किसी बोर्ड के स्टूडेंट हो। अगर आपके सब्जेक्ट में कॉमर्स है, आपके सब्जेक्ट में अकाउंटेंसी है, तो दिस वीडियो इज फॉर यू गाइस। ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको अगले, ठीक है, मेरे 5-7 लेक्चर के लिए बुक्ड है। अगर आप ये वाला लेक्चर नहीं देखते हो तो अगला 5-7 लेक्चर जो है वो आप भूल जाओ, नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और आपका जो पूरा कॉमर्स का फील्ड है वो हिला हुआ रहेगा हर बार। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीज को समझो। स्टार्ट करें? चलो शुरू करते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजीज में सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा इन 4 वर्ड्स को लेके। ये 4 वर्ड्स क्या बोलते हैं? 4 वर्ड बड़ा सिंपल सा बात बोलता है भैया कि अकाउंटेंसी क्या होता है। अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को कौन पढ़ता है? हर एक अकाउंटेंट पढ़ता है जो अकाउंटिंग वर्क को परफॉर्म करता है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज एन प्रोसेस। और अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स, ठीक है, वो चीजें जो हम लोग बनाते हैं। जस्ट एक इमेजिन, मतलब जस्ट एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा। बैंक अकाउंट आप खुलवाते हो, तो अगर बैंक अकाउंट खुलवा रहे हो तो इसमें क्या होता है कि बैंक क्या करता है, आपके नाम का एक अकाउंट जो है अपने बुक में खोल लेता है। से एग्जांपल गणेश, से एग्जांपल रमेश,
कुछ भी हो सकता है ये। बैंक अपने ना बुक में आपके नाम का एक अकाउंट खुलता है ताकि आपका जो डेटा है वो मेंटेन कर पाए। कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना पैसा बकाया है, कितना पैसा लॉस हुआ है, कितना पैसा हमको चार्ज करना है, ये सारा चीज बैंक आपको बताता है। हाँ या ना गाइस? तो कैसे बताता है? वो भी आपका जो डेटा है वो रिकॉर्ड करके रखता है, तो ही जाके बता पाता है, अदरवाइज वो नहीं बता पाएगा। अदरवाइज वो नहीं बता पाएगा। ठीक है, चलो वेरी गुड। इसके बाद आता है हम लोग का प्रोसेस। हम लोग अकाउंट्स जब भी स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि ट्रांजैक्शंस क्या है, इवेंट्स क्या है। बड़ा सिंपल सा यार लॉजिक है कि अगर मान लो कि कोई भी ट्रांजैक्शंस हो गया या कोई भी इवेंट्स हो गया, इवेंट्स मतलब घटना, कोई भी घटना, अगर वो इकोनॉमिक है कि नॉन इकोनॉमिक है, आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना होता है। अगर वो इकोनॉमिक है तो वेरी गुड, और अगर नॉन इकोनॉमिक है तो नॉट वेरी गुड। एक एग्जांपल दूंगा, तुम लोग समझ जाओगे। सपोज मान लो मम्मी ने तुम लोग के लिए खाना बनाया। ठीक है, तुम लोग खाना खा लिए। खाना खाने के बाद क्या मम्मी को पैसा दिए? आंसर इज नहीं भैया, हम लोगों ने मम्मी को पैसा नहीं दिया। मम्मी को भैया पैसा कौन देता है? ठीक है, मम्मी को पैसा थोड़ी ना कोई देते हैं। तो खाना खाने के बाद आप लोगों ने मम्मी को पैसा नहीं दिया, तो क्या लगता है, मम्मी क्या आपके लिए फ्री में कर रही है? आंसर इज यस, फ्री में कर रही है। तो क्या ये आपके लिए हाँ रिलेवेंट है? नहीं। हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है भैया, हम लोग के लिए जहाँ पिस्सा है, जहाँ पैसा है, वो हमारे रिलेवेंट है, अदरवाइज सब इरिलेवेंट है। यस भैया, अदरवाइज सब इरिलेवेंट है, जहाँ पैसा है वही हमारे रिलेवेंट है। तो यहाँ पर भी ये जो मम्मी है हम लोग को खाना बना के खिला रही है, इट इज नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स, ये हमारे रिलेवेंट नहीं है। जो इकोनॉमिक्स है वो हमारे रिलेवेंट है। चलो वेरी गुड। अब हमारा है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। क्या होता है ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स? ठीक है, हम लोग को समझ में आ गया। जहां पर पैसा है, सपोज मान लो वही खाना अगर आप होटल में जाके खाते हो, तो आपसे क्या किया जाता है? चार्ज किया जाता है, आपसे पैसा लिया जाता है। यस और नो? तो इसीलिए दिस इज कॉल्ड योर इकोनॉमिक इवेंट्स। हर एक इकोनॉमिक इवेंट को आप क्या करते हो? रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, क्यों रिकॉर्ड करते हैं भैया? ताकि हम उसको छोटा करके लिख सके एक जगह पे, ताकि हमको जब भी मेरे को कोई भी खर्चा का या फिर कोई भी इनकम का या फिर किसी भी पर्टिकुलर डेटा को अगर हमको जानना है, तो हम लोग जान सके। समझ में आया? हम लोग जान सके। क्यों? क्योंकि भैया हर एक ट्रांजेक्शन्स को हमको रिकॉर्ड करना ही होता है। विदाउट रिकॉर्डिंग सच ट्रांजेक्शन वी कुड नॉट बी अचीव एनीथिंग। एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या? यस, ये देखो। यस, एग्जाम्पल दूंगा, ये देखो। सपोज मान लो रमेश पेड ₹5,000 टू सुरेश। मैंने ये एक ट्रांजेक्शन्स लिखा, ये है एक इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। क्या मैं इतना में ही इसको छोड़ दूंगा? आंसर इज नहीं। क्योंकि अगर बिजनेस में इस टाइप का लाखों ट्रांजेक्शन एक दिन में होता है, इस टाइप का लाखों ट्रांजेक्शन एक दिन में होता है, अगर कल को मेरे को इतना पता करना है कि कितना रुपया पेमेंट हुआ है, या कितना रुपया रमेश को पेमेंट करना है, या कितना, क्योंकि रमेश और सुरेश से एक बार ट्रांजेक्शन थोड़ी ना होगा मेरा, उन लोगों से तो रेगुलर बेसिस में डीलिंग होती रहेगी। तो अगर मेरे को कल को ये सब चीज पता करना है, तो मैं फेल हो जाऊंगा ये पता करने में। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक इन सभी को एक छोटा करके लिख लेता हूँ। इसको बोलते हैं हम लोग रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में हम लोग क्या सीखते हैं? रिकॉर्डिंग में हम लोग जर्नल एंट्रीज बनाना सीखते हैं। अब ये बताइए भैया, जर्नल एंट्रीज हम लोग कैसे सीखेंगे? ठीक है, आ जाता हूँ जर्नल एंट्रीज में, तुम लोग का वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका तुम्हें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई यहाँ, प्यार में हद से गुजर जाना है तो जीना है, और तुम तो मर जाना है। गाइस, ये गाना जो है डायरेक्ट डेडिकेटेड है हमारे जर्नल एंट्री भैया को। दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू जर्नल एंट्री।
एंड दिस इज माय गारंटी गाइस कि अगर आपको जर्नल एंट्री एंड लेजर जो इसके बाद जस्ट बात सिखाऊंगा, अगर आपको ये दो चीज आ जाता है तो मजाल है कोई आपका अकाउंटेंसी में, ठीक है, डैश भी कर पाए। ठीक है, कोई भी अगर आपको अकाउंटेंसी में हिला भी नहीं पाएगा। ठीक है, अगर आपको अकाउंटेंसी में जर्नल और लेजर आ जाए, अदरवाइज आपको बीकॉम लेवल, एमकॉम लेवल, सीए, सीएमए, सीएस, हर एक लेवल में प्रॉब्लम होगा, हर एक लेवल पे, नॉट इवन क्लास 11 12। तो आप कहीं भी हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, डजेंट मैटर, उन लोग को बोलो भैया आप हमको जर्नल एंट्रीज जो है अच्छे से करवाना। ठीक है, बहुत अच्छे से। और हमारा क्लास 11 का फोकस रहता है जर्नल एंट्री। समझ में आया? चलो शुक्र है। हम लोग जो है डबल एंट्री बुक कीपिंग को रिकॉर्ड करेंगे, डबल एंट्री बुक कीपिंग के हिसाब से ये सारा चीज करेंगे, या आप बोल सकते हो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। भैया सिंगल एंट्री भी होता है क्या? यस होता है, लेकिन 99.99 के परसेंट केसेस में आपका जो है डबल एंट्री चलता है, सिर्फ 0.01% केसेस में सिंगल एंट्री चलता है। और जब वो सिंगल एंट्री का कहानी आएगा ना, तो मैं तुम लोग को खुद बता दूंगा, तुम लोग को भी लगेगा ये फालतू का चैप्टर क्या पढ़ा रहे हैं भैया, डबल एंट्री से करते हैं ना। यस, डबल एंट्री में हम लोग का सबसे पहला चीज जो हम लोग को समझना पड़ता है, फर्स्ट टर्मिनोलॉजी, दिस इज मॉडर्न टेक्निक। अगर आपको मॉडर्न टेक्निक नहीं समझ में आता है तो आप जो है प्रॉब्लम में फंसने वाले हो। तो चलो शुरू करते हैं मॉडर्न टेक्निक्स को समझना। मॉडर्न टेक्निक में सबसे पहले क्या आता है आपका, ऑल एसेट्स ऑल एक्सपेंसेस ऑल लॉस। ऑल एसेट्स ऑल एक्सपेंस ऑल लॉस। जब ये बढ़ेगा तो डेबिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा। सेम टू सेम ऑल लायबिलिटी ऑल इनकम ऑल गेन। जब ये बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, घटेगा तो डेबिट होगा। इसका प्लस जो है डेबिट है, इसका प्लस जो है क्रेडिट है, इसका माइनस क्रेडिट है, इसका माइनस डेबिट है। ये एक मिरर है गाइस, मिरर। ब्लैक लाइन जो है एक मिरर है। अब मैं इसको मिरर क्यों बोल रहा हूँ जरा समझते हैं। कोई भी बात तो फालतू में नहीं बोलूंगा तुम लोग को, मेरे को परेशान थोड़ी ना करना है, मेरे को टॉपिक्स को जितना हो सके इजी बना के तुम्हारे सामने रख देना है, ताकि तुम लोग ना जस्ट उसको लो, हाँ भैया मजा आ गया। ठीक है, मेरा काम ये है, ये एक टाइप का मिरर है। क्यों बोल रहा हूँ जरा समझो। हर एक टर्मिनोलॉजीज को पहले समझेंगे, उसके बाद उसको पढ़ने की मतलब समझने की मतलब अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहला टर्मिनोलॉजीज क्या बोलता है हम लोग को, एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या होता है गाइस? एसेट्स का मतलब होता है वो सारी संपत्ति जो आपके पास है, चाहे वो आपके पास है या किसी और के पास है, लेकिन अगर उस पर्टिकुलर चीज में अधिकार आपका है तो वो आपका असेट है। उसके ऊपर आपका अधिकार हो तो वो आपका एसेट है। सिर्फ अधिकार होने से क्या वो हमारा एसेट हो जाता है? नहीं। ठीक है, सिर्फ अधिकार होने से एसेट नहीं होता है। एसेट आप तब मानते हो जब वो पर्टिकुलर चीजें वो आपको 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट देता है। अगर मान लो ये कैलकुलेटर मैं खरीदता हूँ और ये कैलकुलेटर मेरे को 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट देता है, तो ये मेरे लिए एसेट कहा जाएगा। हाँ या ना, समझ में आ रहा है? ये मेरे लिए क्या कहलाएगा? एसेट कहलाएगा। और अगर ये कैलकुलेटर मेरे लिए सिर्फ 2 महीने 3 महीने का बेनिफिट देता है तो ये मेरे लिए कुछ और कहलाएगा। सबसे पहले तो आप ये अभी समझो कि कोई भी चीज जिस पे आपका अधिकार हो, ये आपका एसेट है। अच्छा मेरे एक बात बताओ, अगर कोई भी चीज में आपका अधिकार है, सपोज मान लो कि आपका, ठीक है, एक आदमी है ठीक है, जो आपको पेमेंट करने वाला है। क्यों पेमेंट करने वाला है भाई? क्योंकि आपने उसको माल बेचा है, वो आपको पेमेंट करेगा। तो सपोज वो 10 लाख रुपया पेमेंट करने वाला है, तो क्या ये 10 लाख रुपए आपके लिए एक तरह से एसेट है? हाँ भैया, इसमें तो 10 लाख रुपया में तो मेरा अधिकार है, तो ये मेरे लिए एसेट है। लेकिन ये 10 लाख रुपया उसने अभी तक पेमेंट किया नहीं है, वो करेगा। तो जब वो पेमेंट करेगा
तो अगर तुम्हारे लिए वो एसेट है तो उस आदमी के लिए वो क्या है? उस आदमी के लिए वो क्या है? सिंपल सा, उस आदमी के लिए वो लायबिलिटी है। अगर कोई भी चीज तुम्हारे लिए एसेट होता है तो अगले आदमी के लिए वो लायबिलिटी हो जाता है, और अगर कोई चीज तुम्हारे लिए लायबिलिटी है तो वो अगले आदमी के लिए क्या हो जाता है? एसेट हो जाता है। समझ में आ रहा है? अगर कोई चीज तुम्हारे लिए लायबिलिटी है वो अगले आदमी के लिए एसेट हो जाता है, और अगर कोई चीज तुम्हारे लिए एसेट है वो अगले आदमी के लिए लायबिलिटी हो जाता है। बस मेरा इतना बात याद रखो। ये एक तरह का मिरर है, मैंने हर बार बोला है, इस बार भी बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, जब तक सांस है तब तक बोलूंगा। ये एक तरह का मिरर है। अगर कोई चीज तुम्हारे लिए एसेट है तो अगला आदमी के लिए वो लायबिलिटी है, और अगर कोई चीज तुम्हारे लिए लायबिलिटी है तो अगला आदमी के लिए वो क्या है? एसेट है। आपको समझ में आ रहा है कहानी भैया? ओ दोस्तों, ओ बच्चा पार्टी, ओ भाइयों और उनकी बहनों, तुम सभी लोग को समझ में आया? ओ दीदी जी, अरे तुम सभी से मैं बात कर रहा हूँ, तुम लोग को लग रहा है कि सर आप बात नहीं कर रहे हो, यार मैं तुम सभी से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग दिल में मुझे, ठीक है, याद करो। और अगर दिल में याद नहीं हो रहा है तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करो। दिल पे याद नहीं होता है तो नंबर पे व्हाट्सअप करो, वादा करता हूँ रिप्लाई जरूर दूंगा। वाह भैया वाह, आप तो शायर निकले। अरे सब बन जाऊंगा यार, सब बन जाऊंगा। तुम लोग जान हो हमारी, तुम लोग के लिए खुश कुछ भी। 2026-27 तुम लोग को मैं बता दूं, 2026-27 में मैंने इतना कुछ प्लान किया है क्लास 11 एंड क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए कि तुम लोग को मजा आ जाएगा। नॉट इवन द स्टडी, बट हम लोग स्टडी के साथ साथ और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलम्स करने वाले हैं। ठीक है, और ये करिकुलम्स किन लोग के लिए होगा भैया? ये करिकुलम्स मेरे हर एक स्टूडेंट के लिए होगा जो हमारे यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए हैं, जो हमसे पेड बैच ले रहे हैं, या जो हमारे बैच नहीं लेते हैं लेकिन फिर भी हमारे व्हाट्सएप चैनल्स में जुड़े हुए हैं। जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, हर एक स्टूडेंट्स के लिए जो है, ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम्स होगा। भैया लेकिन ये क्या होगा आप अभी बता दो ना। है ऐसे थोड़ी ना बताऊंगा, ऐसे थोड़ी ना बताऊंगा। ठीक है, चैनल के साथ जुड़े रहो तब बताऊंगा। 2026-27 आपका शानदार बना के छोड़ूंगा, दिस इज माय गारंटी। देख रहे हो 3 घंटे से सेशन चल रहा है मेरा। इससे पहले भी का कुछ बैचेस मैंने रिकॉर्ड किए, 3 घंटे के ऊपर हो गया। चलो शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बड़ा सिंपल सा बात बोला, दिस इज एन मिरर। अगर आपके लिए कोई एसेट है तो अगले आदमी के लिए कोई लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब एसेट्स का उल्टा, एक तरह का कर्जा जो आपको पेमेंट करना है। हाय मैया मर गया, मेरा सिर पे दर्द है, मेरे को ये कर्जा चुकाना है, दिस इज लायबिलिटी। कोई भी चीज अगर आपके लिए खर्चा है तो अगले आदमी के लिए वो इनकम है। खर्चा का मतलब क्या हुआ? दोनों का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रहा है। सपोज मान लो आपको, ठीक है, आपने अगर मान लो मूवी का टिकट खरीदा 1000 रुपया का, तो आपके पॉकेट से पैसा गया, अगले आदमी के पॉकेट में पैसा आया, यानी आपके पास से थोड़ा पैसा कम हुआ, अगले आदमी के पास से थोड़ा सा पैसा बढ़ गया। दोनों का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुआ। एक टाइप का खर्चा हुआ। खर्चा का उल्टा क्या हुआ? इनकम। अगर कोई चीज आपके लिए खर्चा है 100% किसी और के लिए वो इनकम है। कोई चीज अगर आपके लिए लॉस है 100% किसी और के लिए गेन है गाइस। जो चीज आपके लिए एसेट्स है दूसरे के लिए लायबिलिटी है, आपके लिए एक्सपेंस है दूसरे के लिए इनकम है, आपके लिए लॉस है तो दूसरे के लिए गेन है। दिस इज ट्रूथ। बोलते हैं ना, राम बानी,
ये रामबानी है। ये कभी बदलेगा नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, कोई चीज आपके लिए खर्चा है दूसरे के लिए लायबिलिटी है। जो चीज आपके लिए खर्चा है दूसरे के लिए इनकम है। अगर आपका अगर आपके पास असेट बढ़ रहा है, आज तुम्हारे पास एक फर्नीचर था, कल तुम एक और खरीद के लेके आ गए। आज तुम्हारे पास एक बिल्डिंग था, कल तुमने एक और खरीद ली। आज तुम्हारे पास एक गाय है, कल तुमने और खरीद ली। तो वो जो है डेबिट होगा। और अगर मान लो आज तुम्हारे पास एक बिल्डिंग है, तुमने उसको बेच दिया, तो वो है तुम्हारे लिए क्रेडिट होगा। आज अगर मान लो आपके पास आपने खर्चा किया है, तो वो आपके लिए डेबिट होगा। और अगर मान लो आपने खर्चा नहीं किया है, अगर मान लो आपका खर्चा कम हुआ है, तो आपके लिए क्रेडिट होगा। ठीक उसी की तरह उल्टा तरफ, या ठीक उसी की तरह लॉस भी। अगर बढ़ेगा आपका लॉस, तो आपके लिए डेबिट है। अगर आपके पास घटेगा तो आपके लिए क्रेडिट है। लॉस का एग्जांपल नहीं दिए भैया। 1000 रुपया आपके पॉकेट से गिर गया फालतू में, दिस इज योर लॉस। किसी और को मिल गया, उसके लिए गेन। सेम टू सेम लायबिलिटी में भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लो आपके पास अगर बढ़ेगा तो वो क्रेडिट है, और अगर मान लो कि वो घटेगा तो वो डेबिट है। एक बात बताइए भैया, डेबिट क्रेडिट क्या होता है? कुछ नहीं, दो साइड्स है। मैंने आपको ऊपर में बताया ना कि दो तरफ आप जो है एंट्री को रिकॉर्ड करते हो। दो बार रिकॉर्ड करते हो आप। क्यों भैया दो बार रिकॉर्ड करते हैं? बस करते हैं, बस करते हैं। दो बार रिकॉर्ड ताकि हम लोग मैच कर पाए। क्यों करते हैं? इसका प्रॉपर आंसर जो है आप बैलेंस शीट जब बनाओगे तब मिलेगा। अभी बताने का कोई फायदा भी नहीं है, कोई सेंस भी नहीं बनता। ठीक है। मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो। भैया हर एक एसेट, हर एक एक्सपेंस, हर एक लॉस, जब वो बढ़ेगा तो डेबिट होगा, जब वो घटेगा तो वो क्रेडिट होगा। भैया हर एक लायबिलिटी, हर एक इनकम, हर एक गेन, जब वो बढ़ेगा तो वो क्रेडिट होगा, जब वो घटेगा तो वो डेबिट होगा। भैया इतना तो हम लोग को समझ में आ गया। क्या ये याद भी करना है? 100% गाइस, 1000%। जनरली पहला चीज बता दिया, दूसरा चीज बैलेंसेस। जितने भी आपका एसेट्स है, ठीक है, ये देखो, जितना भी गाइस आपका एसेट है, ठीक है, वो सारा जो है ना, जितना भी एसेट है, जितना भी एक्सपेंस है, जितना भी लॉस है, ये सारा जो है वो डेबिट बैलेंस होता है। और जितना भी आपका लायबिलिटी है, जितना भी इनकम है, जितना भी गेन है, वो सारा जो है आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। वाह भैया वाह। यस। जितना भी आपका एसेट्स है, जितना भी एक्सपेंस है, जितना भी लॉस है, उसका जो जनरली जो बैलेंस है, मैं ये क्या बोलता हूँ, जनरली। जनरली जो उसका बैलेंस है, वो क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। और जितना भी आपका इनकम है, गेन है या लायबिलिटी है, उसका जनरली जो है क्रेडिट बैलेंस होता है। तो भैया ये डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस क्या है बताओ मेरे को। बाद में बताऊंगा, बस याद कर लो अभी।
बस तुम लोग याद कर लो, मेरा देखो, मेरी बात सुनो, नहीं समझ में आएगा तो बोलना। ठीक है, मेरी बात सुनो, नहीं समझ में आएगा तो बोलना। 5 मिनट और पढ़ाऊंगा, और 5 मिनट में थोड़ा सा कुछ बताऊंगा, उसके बाद आज की क्लास की छुट्टी। ठीक है, 2-3 लेक्चर जो है हम लोग का थोड़ा कम कम टाइम का होगा, ताकि तुम लोग भी फेमिलियर हो जाओ। फिर हम लोग 1 घंटे 1.5 घंटे के लेक्चर करेंगे। ठीक है। थर्ड नंबर में यहाँ लिखना चाहूंगा, मेरे लिए, तेरे लिए। मेरे लिए गाइस, तेरे लिए। अगर कोई भी चीज मेरे लिए असेट है, तो वो तेरे लिए लायबिलिटी है। अगर कोई चीज मेरे लिए एक्सपेंस है, वो तेरे लिए इनकम है। अगर कोई चीज मेरे लिए लॉस है, तो वो तेरे लिए गेन है। ठीक है। काइंड्स ऑफ अकाउंट्स, कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं बताओ मेरे को। अगर मैं ध्यान से देखूं तो हमारा जो है 3 तरह का अकाउंट होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। वाह भैया वाह। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट। सेकंड इज रियल अकाउंट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। लास्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट में आ जाएंगे। नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, या नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स होते हैं। सबसे पहला, और ये सारा चीज तुमने पढ़ा है अभी, लिखूं लिखूं लिखूं, देखो। सबसे पहला हो गया एक्सपेंसेस। दूसरा हो गया इनकम। तीसरा हो गया लॉस। एंड चौथा हो गया गेन। देखा, तुम लोगों ने पढ़ा ना, और इसका मतलब भी तुम लोग समझ चुके हैं। इसका मतलब भी तुम लोग समझ चुके हो। ठीक है। रियल अकाउंट के अंदर कौन कौन सा आइटम आता है, सारा का सारा असेट्स। और पर्सनल अकाउंट के अंदर कौन कौन सा आइटम आता है, पर्सनल अकाउंट एक्चुअली जो होता है, उसको हम लोग नेम अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम लोग नेम अकाउंट बोलते हैं। यानी कि देखो, रिश्तों में तुम्हारा जो रिश्ता है, ठीक है, तुम्हारे रिश्तेदार जितने लोग भी हैं, वो कितने हैं, मामा पापा चाचा काका मामा, दादा नाना, ताया ताई, फूफा फूई, मौसा मौसी, चाचा चाची, मम्मी भाई बहन, कितना सारा है। लेकिन अकाउंट्स बोलता है हमारे यहाँ पर ज्यादा रिश्ता नहीं है, सिर्फ 2 रिश्ता है। ये पूरे दुनिया में जितना भी आदमी है, अकाउंट्स के लैंग्वेज में उसको हम 2 कैटेगरी में सिर्फ बांट सकते हैं। सबसे पहला क्या है, और दूसरा क्या है। सबसे पहला ये जो हो गया, ये आपका हो गया डेटर। एंड दूसरा जो है, ये आपका हो गया क्रेडिटर। सुंदर राइटिंग है ना, एकदम फंटास्टिक राइटिंग है ना। सारा का सारा पॉइंट जो मैं लिखा रहा हूँ ना, ये सारा तुमको ना पीडीएफ मिल जाएगा। और पीडीएफ कहाँ मिलेगा भैया, व्हाट्सएप करो, पीडीएफ मैं तुमको व्हाट्सएप में दे दूंगा। पीडीएफ जितना भी है सारा व्हाट्सएप में दे दूंगा।
ग्रुप का लिंक बोल दूंगा, ज्वाइन कर लो। तुम लोग का जितना भी फ्री है सेशन होगा, फ्री ठीक है रिसोर्सेस रहेगा, सारा मैं उसमें डाल दूंगा। ठीक है। डेटर का मतलब कौन होता है, क्रिएटर का मतलब कौन होता है? डेटर का मतलब होता है देने वाला। भैया अश्लील बात कर रहे हो। क्रिएटर का मतलब क्या होता है? लेने वाला। भैया फिर से। भाई तुम लोग गलत सोच रहे हो मुझे। मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मैं बहुत शांत लड़का हूँ, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ। डेटर का मतलब देने वाला, क्या देते हैं भैया? पैसा देते हैं। क्रिएटर का मतलब लेने वाला, क्या लेते हैं भैया? पैसा लेते हैं। अगर कोई आपको पैसा देने वाला है, या दे चुका है, या दे रहा है, वो आपके लिए डेटर है। और अगर किसी को आपको पैसा देना है, या फिर आपको किसी से नहीं, उल्टा, हाँ ठीक बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको किसी को पैसा देना है, ठीक है, तो आप जो है उसको अपना क्रेडिटर बोलोगे। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस? इज दैट क्लियर? एक मिनट में आ रहे, एक मिनट में। दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल गाइस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, 50% ऑफ चल रहा है हमारे ठीक है, हर एक कोर्सेज में, 7439405057। जस्ट इस पे आप व्हाट्सअप कर दो हमें, और हम आपको जो है 50% ऑफ दे देंगे। अगर आपको फाइनेंशियल इशू है, डोंट वरी गाइस, डरने की जरूरत नहीं है। जस्ट व्हाट्सअप में आप जो है अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग हमें पेमेंट करो। पैसा हमारा मोटिव नहीं है, हमारा मोटिव है एजुकेशन को प्रमोट करना। ठीक है, तो डोंट वरी गाइस। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द लाइक बटन, एंड शेयर दिस वीडियो टू योर एंटायर ग्रुप्स, टू योर एंटायर फ्रेंड्स। ठीक है, जिनको इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।